मोदी जी ने सबसे पहले टेली कॉन्फ्रेंस करके दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पहले बात की। पहला मूव अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर किसी ने उठाया तो मोदी जी ने उठाया। और मोदी जी ने वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व बंधुत्व, ये हमारा परिवार है, या ये मानवता के खिलाफ जो महामारी का संकट आया है, हमको मिल करके लड़ना है, लीड नरेंद्र मोदी जी ने ली। और उस समय का उन्होंने एक इमरजेंसी फंड बनाया था। हमको ध्यान है कि सबसे पहला 1 करोड़ US$ का योगदान भारतवर्ष ने अपनी ओर से किया था। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इतना बड़ा स्टेप किसी ने उठाया तो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। उनका कि हमको मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना है। और इसके बाद चाहे हमने अमेरिका में, चाहे स्पेन में, चाहे इराक में दवाइयां भेजी, कोरोना से लड़ने के लिए उपकरण भेजे, हमारा कितना सामर्थ्य था कितना नहीं है, लेकिन मैंने पहल की है। अमेरिका जैसे देश को भी कहा कि हमको दवाइयां चाहिए, क्लोरोक्विन की गोलियां चाहिए, आप हमको भेजिए, 1 करोड़ गोलियां वहां भेजी गई। तो ऐसे अवसर पर मोदी जी का व्यक्तित्व, मोदी जी का नेतृत्व, ये विश्वव्यापी एक उभर करके आया है। विश्व के देश लोहा मानते हैं। वहीं पर बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के विपक्षी नेता ये कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की अपनी मन की भड़ास निकालते रहते हैं और किसी ना किसी प्रकार का शोषा उछालते रहते हैं, क्योंकि उनको करना कुछ नहीं है। केवल किसी बात का आलोचना करना बहुत आसान होता है, उस आलोचना में कुछ नहीं रखा है। अच्छा होता कि 4 अच्छी बातें लेकर के आते, राजनीति से ऊपर उठ के कुछ काम करते, लेकिन हर बात में राजनीति करनी, बसों का किराए पर राजनीति करनी, रेलवे के किराए पर राजनीति करनी, दवाइयां बांटने पर राजनीति करनी, हम पैसा बांटते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, इस राजनीति से ऊपर उठ करके। हाँ, सब नेता एक जैसे नहीं होते। हरियाणा में मैंने देखा है कुछ नेता जब इकट्ठे बैठ के बात करते हैं उस समय वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और अच्छी बातों के कारण से हम परामर्श करके जो अच्छी बात है उनकी मानते भी हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। राजनीति से ऊपर उठ करके, ये बीमारी ऐसी है, ये संकट ऐसा है, इस संकट में हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन वही लोग जब बाहर जाते हैं, पब्लिक में जाकर के बात करते हैं, तो सिवाय अपनी राजनीति चमकाने के और कोई मतलब नहीं है। और वहां जाकर के उनको एक होड़ में शामिल होना पड़ता है कि कांग्रेस जैसा बटा हुआ घर है, वहां उनको लगता है कि इस कांग्रेस पर कब्जा कौन करे, ये नेता करे कि वो नेता करे कि वो नेता का मैं नाम नहीं लूंगा, सबको मालूम है। हरियाणा में तमाशा हम खूब रोज देखते हैं। कांग्रेस कभी भी कोई नए काम को होते हुए सहन नहीं कर सकती। कांग्रेस को कहा जाता है यथास्थितिवादी पार्टी है, जैसी है वैसी चलती रहे। कोई नया काम, नवाचार, कोई रिसर्च, कोई नए परिप्रेक्ष्य में समाज को बदलते हुए समय पर नए काम का कोई सुझाव कभी नहीं। जब ये शासन करते थे तब नई योजनाओं की इंतजार करते थे कि कौन सी नई योजना आएगी और इसमें कितना पैसा हमको मिलेगा, उसको किस प्रकार से खुर्द-बुर्द करना, ये यहां की कांग्रेस का एक पूरा का पूरा चिट्ठा बना हुआ है। तो हम लोगों को सावधान करना होगा कि किस प्रकार से काम करने का इनका तरीका है।